यूपी ट्रिपल एससी को लेकर ये सवाल कई बार आ रहा है कि सर इसको पढ़ने के लिए किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, किन सब्जेक्ट्स पे कम ध्यान दें, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के मैंने पुराने 2016 के पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 2018 का पेपर अभी लाइव ही चल रहा है, 2016 का हो चुका है। ठीक है ना, अगर आप ये प्लेलिस्ट खोलेंगे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए चैनल पर बना दी है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में पहली प्लेलिस्ट ही यूपी ट्रिपल एससी जेई के ऊपर है। अब इस पेपर से कोई सारी ऑब्जर्वेशन मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए पहले एग्जाम पैटर्न अलग था, अब एग्जाम पैटर्न अलग हो चुका है। इस बार आपके टेक्निकल के 65 सवाल हैं, कंप्यूटर के 15 हैं और यूपी जीके के 20 सवाल हैं। ठीक है, अब मैंने जो पिछले पेपर्स को सॉल्व किया है तो उनसे मेरे को ये चीज मिलती है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सारे मिला मिलू के 82% आ रहे हैं और लगभग न्यूमेरिकल की परसेंटेज 18%। हालांकि ये परसेंटेज एसएससी जेई के पेपर से भी ज्यादा है। एसएससी जेई के पेपर में एवरेज परसेंटेज करीब 15% रहती है, बहुत ज्यादा 16%। यहां पर ये 18% निकल कर आई है। अगर आप इसके पेपर का लेवल देखेंगे तो मीडियम कह सकते हो वरना टफ कह सकते हो, इजी बिल्कुल नहीं आता इनका पेपर। इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत सारे डाले हैं पेपर के अंदर, इन्होंने पिक्चर आपको दे रखी है और पिक्चर बेस्ड सवाल कई सारे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले कई सवाल हैं 2016 के पेपर में भी, 2018 के पेपर में भी। ठीक है ना, ये लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सवाल भी पूछते हैं अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग अच्छा जीपीएस का सवाल भी इन्होंने प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, तो जीपीएस को भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, और एक इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी सवाल ये लोग लगातार पेपर में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएंगे। कुछ उनके पुराने पेपर्स में जो उससे पहले 2016 और 18 वाला जो पेपर हुआ था उससे पहले के पेपर देखेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के और अर्थक्वेक डिजाइन के सवाल भी इसमें मिले थे। हालांकि आप देखिए 2018 के पेपर में नहीं है, 2016 के पेपर में मैकेनिक्स का एक सवाल है, अर्थक्वेक का नहीं आया। ठीक है ना, लेकिन आप देखेंगे तो यहां 2015 वाले पेपर में अर्थक्वेक का जो बेसिक आईएस कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैकेनिक्स के देखिए काफी क्वेश्चन, तो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ध्यान देंगे एक ही चीज। लेकिन इस बार एक चीज अच्छी भी है कि इन्होंने इस बार मेंशन किया है ऑफिशियली रिलीज करके कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। 2 सब्जेक्ट ऐसे मेंशन किए, एक आरसीसी और दूसरा यहां पर बिल्डिंग मटेरियल्स प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिलाकर के 10 सवाल पूछेंगे, 20 सवाल तो यहीं से आएंगे 65 में से। ठीक है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं जैसे एस्टिमेट है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, स्टील स्ट्रक्चर है, सोम और स्ट्रक्चर मिला करके, ठीक है ना, हाईवे और रेलवे मिला करके 5, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स मिला करके 5, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, सर्वेइंग और जीपीएस उसी का हिस्सा है, लेकिन मैं जीपीएस अलग से दर्शाने के लिए साथ में लिखा है 5। ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स 5 नंबर की। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक, अब इसमें जो मैं फाइनल बात आपके लिए कंक्लूड करना चाहता हूं वो ये है, एक तो अगर अभी तक आपने 2016 और 18 का पेपर नहीं लगाया है तो ये लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके पेपर को समझ पाएंगे। तो इसलिए पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन अभी तक पूरी हो चुकी है, जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो ये लगाना ही लगाना है। कोर्स सेक्शन के अंदर जाएंगे, कोर्स सेक्शन के अंदर जाकर के जो मेरी सिविल कैप्सूल मैराथन सीरीज है इसका फायदा उठाएंगे और इसको रिवीजन के पर्पज से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिन बच्चों की अभी तैयारी पेंडिंग है, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी अपनी करनी शुरू करी है या फिर उनकी अभी थोड़ी बहुत तैयारी है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की ये प्लेलिस्ट दिख रही है, क्लासेस आपको करनी ही है। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी आपने क्लास करी या जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, ठीक है ना, सभी बच्चे एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रहें। ठीक है ना, शुभम अग्रवाल सर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और दूसरा यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 का मैंने क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है ताकि आप कम समय में अपनी पूरी तैयारी कर सकें, चाहे वो टेक्निकल वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर वाला पार्ट हो, चाहे यूपी जीके वाला पार्ट हो। ठीक है ना, तो पूरी तरह से हम मेंशन कर दिया, और एक क्रैश कोर्स भी, ये फुल कोर्स इसमें डाला है और ये क्रैश कोर्स डाला है जिसके अंदर की आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और टॉपिक पढ़ना है तो इसमें जाके पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगाने तो इसमें जाके लगा लिए। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे क्लास है इसके अंदर क्वेश्चंस की। ठीक है ना, ये कंटेंट की हो गई, ये क्वेश्चन की हो गई। ठीक है, तो आपकी कंटेंट में कोई कमी है तो यहां से पढ़ा, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कोई कमी है तो यहां से पढ़ा, कंप्यूटर नॉलेज है जीके यहां से पढ़ा, और इसी में टेस्ट सीरीज भी दे दी है आप लोगों को, यूपी जीके, यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल। ठीक है ना, और इसकी प्राइसिंग आपके लोगों के लिए रखी है 1899।
आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग मैंने रखने की कोशिश की है कि आप इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम की तैयारी 1899 में कर पा रहे हैं, ठीक है ना, और यूपी ट्रिपल एस सी जेई जैसे एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। इस बार बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को जाने ना दें, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, इसके बाद भी कोई कमी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं, वरना स्क्रीन पर मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।